अजीत स्टडी सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे मैथ के बेसिक क्लास 5 के, जिसमें हम एलसीएम के बारे में समझेंगे। आज का क्लास है एलसीएम। इसको एल से बोलते हैं लोवेस्ट, सी से कॉमन, और एम फॉर मल्टीपल होता है, मल्टीपल। देखिए, लोवेस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, सबसे छोटा। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ। मल्टीपल का मतलब होता है गुणज, गुणज। इसी को अपवर्त भी बोलते हैं, अपवर्त्य। इसको क्या बोलते हैं? अपवर्त बोलते हैं। चलिए देखिए, इसमें है क्या, सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज या अपवर्त को क्या बोलते हैं? एलसीएम बोलते हैं। देखिए अभी इसको जो है, इसका नाम जो है हिंदी में बोलते हैं। देखिए सब छोटा के लिए लघु शब्द का प्रयोग होता है। क्या का प्रयोग होता है? लघु का। और जब सबसे छोटा की बात करेगा तो इसमें तम जोड़ देना है। अब लघुत्तम का मतलब होता है सबसे छोटा। लघु मतलब होता है छोटा, लेकिन अगर उसमें लघुत्तम लग गया तो सबसे छोटा हो गया। उभयनिष्ठ का मतलब समान, समान मतलब कि सब में शामिल हो। इसको हम सम भी बोल सकते हैं, सम, सम कह सकते हैं। और इसमें जुड़ता है अपवर्त, गुणज नहीं जुड़ता है। अपवर्त को जोड़ेंगे तो हो जाएगा अपवर्त। और आप लोग संधि विच्छेद अगर संधि समझे होंगे तो इसमें होता है कि सम, सम हो गया, ये अ है तो अ विलुप्त हो जाएगा, और अ विलुप्त हो जाएगा तो इसमें एगो आकार जुट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? समा। और उसके बाद प जैसे है तैसे लिख दीजिए, समापवर्त्य। क्या हो गया? समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य। इसको बोलते हैं हिंदी में लघुत्तम, हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम, लघुत्तम समापवर्त्य, समापवर्त्य बोलते हैं। एल का मतलब समझ गए लोवेस्ट होता है, सी का मतलब समझ गए कॉमन होता है, एम का मतलब मल्टीपल होता है। इसका मतलब हम समझा कि सबसे छोटा होता है। इसका मतलब उभयनिष्ठ मतलब जो सब में शामिल हो। और इसका मतलब क्या होता है? गुणज। इसी को अपवर्त भी बोलते हैं, गुणज को ही अपवर्त बोलते हैं। और देखिए ये लघु शब्द जो होता है, लघु का मतलब होता है छोटा, नॉर्मल छोटा, मतलब ऐसे छोटा है, वो छोटा हो गया। लेकिन जब सबसे छोटा की बात करेगा तो उसमें तम जोड़ देंगे तब हो जाएगा सबसे छोटा। अब ये उभयनिष्ठ के लिए हम सम शब्द का प्रयोग किए। इसमें सम में जब अपवर्त जोड़ते हैं तो जब अपवर्त जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या है कि अ है, यहाँ पर अ है, और जब ये इसके साथ जुटेगा तो ये आकार ये विलुप्त हो जाएगा, अ खत्म हो जाएगा, तो ये आकार जुट जाएगा यहाँ पर। और उसके बाद जो शब्द लगा रहता है उसको हम जो कहते हैं लिखते हैं, तो हो गया लघुत्तम समापवर्त्य। चलिए ये तो बात समझ गए। अब हम पहले उदाहरण लेते हैं, पहले हम उदाहरण लेते हैं, उसके बाद हम समझा बताएंगे कि एलसीएम लघुत्तम समापवर्त्य किसको कहते हैं। पहले उदाहरण, पहले हम उदाहरण ले लेते हैं। जैसे बात को समझिएगा, अभी जो है 3 4, अगर आपसे कोई 3 4 के एलसीएम पूछ रहा है तो वास्तव में पूछना क्या चाह रहा है? वो ये पूछना चाहता है कि एक ऐसी छोटी संख्या बताइए जो 3 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए। ऐसी छोटी संख्या बताइए जो 3 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए, वही एलसीएम होता है। तब देखिए सबसे इसमें बड़ा संख्या क्या है? 4 है। 4 से अब बड़ा सोचना है आपको, इससे भी और इससे भी कटने के लिए, क्योंकि 4 से छोटा रखिएगा तो
3 से तो कट सकता है, लेकिन वो 4 से फिर नहीं कटेगा, बड़ा वाला से नहीं कटेगा। इसलिए 4 से बड़ा जो होगा 5, ना 3 से कटेगा और ना ही 4 से कटेगा, ये आंसर नहीं होगा। 6 के बारे में सोचिए, इससे तो कट रहा है लेकिन 4 से नहीं कटेगा, ये भी आंसर नहीं होगा। 7 दोनों में से किसी से नहीं कटेगा। 8 के बारे में देखिए, 8 जो है इससे 4 से कटता है, 8 जो है 4 से कटेगा लेकिन 3 से नहीं कटेगा, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। 9 के बारे में सोचिए, 9 जो है 3 से तो कटता है लेकिन 4 से नहीं कटेगा, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। 10 दोनों में से किसी से नहीं कटेगा। 11 किसी से नहीं कटेगा। 12 के बारे में सोचिए, 12 जो है 3 से भी कटता है, कै बारी में, 4 बारी में, और 4 से भी कटता है, कै बारी में, 3 बारी में। इसका मतलब कि यही जो हुआ 12 एक ऐसी छोटी संख्या है जो 3 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए। क्यों? 12 से पहले कोई छोटी संख्या है जो दोनों से कटा? नहीं। इसलिए इसका एलसीएम जो होगा 3 एवं 4 का एलसीएम बराबर 12, यही आंसर हो जाएगा आपका। दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण जैसे 4, 6, 8। अब सोचिए एक ऐसी छोटी संख्या बताइए जो 4 से भी कटे, 6 से भी कटे और 8 से भी कटे। तो देखिए इसमें है क्या, इसमें क्या करना है आपको कि सबसे पहले आप देखिए इसमें 8 है, 8 से बड़ी संख्या ही सोचना है। 8 से बड़ा क्या होता है? 9 नहीं कटेगा सबसे, 10 नहीं कटेगा सबसे, 11 नहीं कटेगा सबसे, 12 नहीं कटेगा सबसे, 13 नहीं कटेगा सबसे, 14 नहीं कटेगा सबसे, 15 नहीं कटेगा सबसे, 16 जो है इससे 8 से और 4 से कट जाएगा, लेकिन दी हुई सभी संख्या से कटना चाहिए, इसलिए 16 भी आंसर नहीं होगा। 17 किसी से नहीं कटेगा। 18 जो होगा केवल 6 से कटेगा, बाकी दोनों संख्या से नहीं कटेगा, इसलिए आंसर नहीं होगा। 19 किसी से नहीं कटेगा। 20 केवल 4 से कटेगा, बाकी दो संख्या से नहीं कटेगा, इसलिए आंसर नहीं होगा। और 21 नहीं कटेगा, 22 नहीं कटेगा, सब 23 नहीं कटेगा, 24 के बारे में सोचिए। 24 जो होता है, 24 का होगा कि अगर 24 को 4 भी कटाता है 6 बारी में, 6 भी कटाता है 4 बारी में, और 8 भी कटाता है 3 बारी में। चार भी कटाया कै बारी में? 6 बारी में। 6 भी कटाया कै बारी में? 4 बारी में। 8 भी कटाया कै बारी में? 3 बारी में। तो 24 जो है, 24 में क्या 24 में भी कोई छोटी संख्या है जो तीनों से कट गया? नहीं। इसलिए इसका एलसीएम जो होगा, 4, 6 एवं 8 का एलसीएम बराबर 24, यही आपका आंसर हो गया। ये बात को हम समझ पा रहे हैं। अब आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। एक चीज है और भी समझ लेते हैं यहीं पर। जैसे क्वेश्चन यहाँ पर पहला क्वेश्चन था 3, 4, हम लोग जो पकड़ रहे थे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ऐसे नहीं पकड़ना है। हमने कहा कि इसको अगर कटना है तो जो इसमें से बड़ी जो संख्या होगा, बड़ी संख्या का मल्टीपल ही हम कहे ना यूज करेंगे, क्योंकि अगर 12 जो है, चाहे जो भी संख्या कटेगा, दोनों से जब कटेगा तो इसका मतलब बड़ी संख्या का मल्टीपल है। और जो वैसा मल्टीपल, बड़ी संख्या का वैसा मल्टीपल जो छोटी संख्या से भी कट जाए, वही तो आंसर होगा। तो देखिए इतना हमको करने की जरूरत है नहीं, इतना नहीं करेंगे। देखिए हम देखें कि यहाँ पर 4 इससे नहीं कट रहा है, इसलिए 4 नहीं हुआ। 4 का मल्टीपल देखेंगे 8, क्या इससे कटेगा? नहीं, तो आंसर नहीं होगा इसका। फिर 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, इससे कटेगा?
कलम चेंज कर लेते हैं। ये जो हो गया 12, 12 इससे कटता है तो कटता है 4 बार में। इसका मतलब यही आंसर हो गया। देखिए जितना ये सब हम घेर रहे थे इतना इतना, ये अब हमको करने की जरूरत नहीं है, ये तो हम समझाने के लिए बोल रहे थे कि आपको ये बीच में कोई संख्या इस 24 से कोई छोटा संख्या नहीं दिखे। 24 से ऐसी कोई छोटी संख्या नहीं है जो चारों से कट जाए। इससे पहले भी इसमें भी हम समझाए थे, लेकिन अब इस चीज को हम समझने के लिए, बनाने के लिए जब हमको बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, देखिए 3 है 4 है, अब इसमें छोटा नहीं, छोटा को नहीं पकड़ेंगे, बड़ा वाला को पकड़ लेंगे। तो बड़ा वाला का पकड़ेंगे तो 12 वाला का मल्टीपल देखेंगे, 4 गुना 1 4, 3 से कटता है नहीं तो आंसर नहीं होगा। 4 गुना 2 8, 3 से कटता है नहीं तो आंसर नहीं होगा। 4 गुना 3 12, क्या 3 से कटता है, तो हाँ, तो यही आंसर होगा। एलसीएम जो होगा, एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, 12। बोलिए कोई परेशानी है इधर? अगर आप चाहिए कि यहाँ तो दो अंक का बात था, ये 3 अंक का किसे होगा, तो फिर वही बात होगा जो हम बोले हैं वही यहाँ पर भी लागू करना है। कितना भी अंक दे देगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से बड़ा अंक क्या है, बड़ा अंक क्या है, 8। 8 का मल्टीपल लिखिए, 8 का मल्टीपल, 8 एकम 8 है बराबर 8, 8 8 गुना 2 बराबर 16, 8 गुना 3 बराबर, चेक भी करते रहिए, इससे कटेगा नहीं तो ये आंसर नहीं होगा। ऐसे तो चेक नहीं करना क्योंकि हम 8 का मल्टीपल लिख रहे हैं, 8 16 24 8 के 24, 8 से तो चेक करना नहीं है। जो अंक बचेगा 8 इसके अलावा, इसको जिसका हम बड़ा संख्या जो हम लिख रहे हैं, जो बड़ा संख्या जिसका मल्टीपल लिखेंगे उसको ढक लेंगे, अब बाकी जो बचेगा उससे कटाना है। अगर जिससे कट जाएगा, 2 है तो दोनों से कट जाएगा तो वही आंसर होगा। तो देखिए ये जो हुआ, ये कट रहा है, 4 से कट रहा है लेकिन 6 से नहीं कटा तो आंसर नहीं होगा। ये जो 16 है 4 से ये भी कट रहा है लेकिन 6 से नहीं कट रहा है तो ये भी आंसर नहीं होगा। एक बात ध्यान रखिएगा, जितना भी अंक दिया जाएगा उसका भी 10 गो अंक होगा तो 10 अंक से कटना जरूरी है। अगर 9 अंक से कटता है, 1 अंक से नहीं कटा, तो समझिए कि आपका आंसर वो नहीं होगा। तो इसलिए सबके जितना है सब अंक से कटना है। अब इसका अगला मल्टीपल है 24, 18 का 24, तो अब देखिए 4 से कटता है और ये 6 से भी कटता है, यही आपका आंसर होगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जिससे एक और संख्या ले लेते हैं, एक और संख्या लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हो गया 12 15 18 ले लेते हैं। 12 15, इससे पहले 9 लीजिए ना, इतना ही देखिए, 12 और 15, अन्यथा 18 भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमने देखा, अब देखिए हम बोले क्या कि जिसका एलसीएम निकालना होगा, जितना का भी एलसीएम निकालना होगा, उसमें से बड़ी अंक क्या है, 8 18 है। बड़ी अंक क्या है इसमें, 18, तो 18 का पहाड़ा पढ़िए, 18 18 दूनी 36, तो इससे कटेगा 18 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 18 तिया 54 हो जाएगा, 18 चौक 72 हो जाएगा, 18 पचे 90 हो जाएगा, 108 होगा, 126 होगा। अब देखिए इसमें क्या है कि ये जो संख्या है 24, इस ये तो नहीं कटेगा, 12 से नहीं कटेगा, ये कटता है, 12 से भी कट रहा है 36, लेकिन 15 से नहीं कटेगा, आंसर नहीं होगा। 54, देखिए इस 18 सब चेक नहीं करना है, जो हम 18 का जब मल्टीपल लिख देते हैं इससे चेक नहीं करना, बाकी इन दोनों से चेक करना है। बरछके 72 होता है लेकिन इसमें ये नहीं आता है, इसलिए आंसर नहीं होगा। 15 छक्का 90 होता है लेकिन इससे ये नहीं कटता है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। अब 18 गुना 18, देखिए ये 12, ये भी नहीं कटेगा, 12 9 18 से 108 होता है लेकिन 15 से नहीं कटेगा। 126 जो है इससे दोनों से नहीं कटेगा। उसके बाद हो जाएगा कितना, 26 144 162 180,
12 से 144 कटता है लेकिन 15 से नहीं कटता, नहीं आंसर होगा। 162 दोनों से नहीं कटेगा, ये नहीं आंसर होगा। अच्छा, 180 जो है 12 गुना 15 बराबर 180 होता है, कट गया। 15 गुना 12 बराबर 180 होता है, कट गया। मतलब कि इन तीनों का एलसीएम जो होगा, इन तीनों का एलसीएम जो होगा, एलसीएम क्या हो जाएगा? 180। लिखेंगे क्या चीज है? 12, 15 एवं 18। 12, 15 एवं 18 का एलसीएम बराबर 180, यही आंसर हो गया। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना है, बनेगा इस प्रकार से बनेगा। लेकिन अब दिक्कत क्या आएगा कि मान लीजिए कि बड़ा बड़ा डिजिट दे देगा। ये तो हम पहाड़ा इतना जानते हैं तो इसलिए बना लिए, लेकिन बड़ा बड़ा डिजिट दे देगा तब क्या करेंगे? तो अब इसके एलसीएम को प्रोसेस को समझेंगे। ये भी एलसीएम है, ये भी ठीक है। नॉर्मल डिजिट रहेगा तो इसे बनाया जा सकता है, कैलकुलेशन ठीक ठाक है तो ऐसे भी बनाया जा सकता है। तो पहले ये सब हम समझने से पहले देखिए, हम समझाना क्या चाह रहे थे कि इसका और इसका, इसका तीनों का सबसे छोटा जो है, सबसे छोटा गुणज जो है क्या है? 180 है। और जो सबसे दी हुई सभी संख्याओं के सबसे छोटा गुणज ही होता है, वो एलसीएम होता है। किसी भी संख्या में कितना भी संख्या दे दे और उन सभी संख्याओं के सबसे छोटा गुणज जो होता है, जो सब में मिले, वही उसका एलसीएम होता है। तो सबसे पहले हम एलसीएम कहते हैं किसको है, पहले इस लिख लेते हैं। एलसीएम किसे कहते हैं, पहले इसको हम समझ लेते हैं। आइए देखिए एलसीएम क्या है। एलसीएम मतलब लघुत्तम, एलसीएम को क्या बोलते हैं? लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य यही बोलते हैं। तब लघुत्तम समापर्त जो होगा, इसका परिभाषा देखिए, कुछ जरूरी नहीं है इसका परिभाषा, लेकिन एक बार समझ लेते हैं। वैसी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभक्त, इसको कोष्ठ में कर दीजिए। संख्याओं से कट जाए या विभक्त हो जाए, कट जाए, उसे लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं। कोई दिक्कत? वैसी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से कट जाए या विभक्त हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं। जैसे हम आप लोगों की ये बात हम क्लियर किए, क्या चीज? पहला जो उदाहरण, जिस सेकंड का उदाहरण लेते हैं, 6 और 8। 6 और 8 है, दोनों संख्या से कटने वाली सबसे छोटी संख्या कट जाए, उसे वैसी छोटी संख्या लिखना। वैसी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से कट जाए, उसे लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं। वैसे छोटी संख्या लिखना है यहाँ पर, वैसी छोटी संख्या, एक मिनट इसको हम सुधार देते हैं। वैसी सबसे छोटी संख्या, वैसी
सबसे छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से कट जाए उसे लघुत्तम समापर्त कहते हैं। उसमें तो क्या था कि वैसी संख्या जो होता है, वैसी संख्या बहुत सारी संख्या जो होगा वो कट जाएगा, लेकिन हमको उसे सबसे छोटी संख्या ढूंढना है। जो जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर जो है 8 जो है 6 और 8 जो है, इसका सबसे छोटी संख्या जो है इससे भी कटे और इससे भी कटे, वो हमको ढूंढना है। वही एलसीएम होता है, वही लघुत्तम समापर्त होता है। जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 8 और 6 का एलसीएम निकालना है, तो देखिए हम तो बोले कि जो बड़ा संख्या, पहले बड़ा संख्या पकड़ लीजिए, बड़ा संख्या का मल्टीपल 8 गुना 1, 8 गुना 1 बराबर कितना होता है 8। क्या 6 से कटता है? नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा। 8 गुना 2 16, 6 से कटता है? नहीं, तो आंसर नहीं होगा। 8 गुना 3 24, 6 से कटता है? तो 6 चौके 24 कटता है। इसका मतलब हो गया कि 6 एवं 8 का एलसीएम बराबर 24, यही आंसर होगा। तो ये जो है 24 है, सबसे छोटी संख्या है। ऐसा नहीं है कि 6 और 8 से कटने वाला केवल 24 है। अब 24 का मल्टीपल जितना भी होगा सब 6 और 8 से दोनों से कटेगा। जैसे कहने का मतलब है कि 24 को देख लीजिए, 24 दूनी 48 को देख लीजिए, 24 × 72, 24 चौके 96, 24 × 5 = 120, 24 × 6 = 144, 144, उसके बाद 24 7 168। ये जितनी भी आप संख्या लिखेंगे उस सब के सब जो होगा कितना से 24 से कटेगा। 24 9 24 7 24 8 है 192, 24 9 216, 24 9 240। देखिए 48 भी कटेगा दोनों से, 72 भी कटेगा दोनों से, 96 भी कटेगा दोनों से, 120 भी कटेगा दोनों से, 44 भी कटेगा। मतलब कि 24 का जितना भी मल्टीपल होगा सब 6 से और 8 से पूरा कटेगा। लेकिन हमको बताना है सबसे लघुत्तम का मतलब ही पहले ही बता चुके हैं, सबसे छोटा। तो 24 का यहाँ पर जो हो जाएगा, 24 का अगर हम पहाड़ा पढ़ते हैं तो पहले का 24 का मल्टीपल होगा 24 से होगा, इसलिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 24 आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये तो हुआ कि ये एक अलग तरीका हुआ, ये अलग तरीका से हम इसको बना सकते हैं इस प्रकार से। लेकिन हमको इसको एकदम जो होता है एक प्रकार से बनाने का जो अथी होता है भाग विधि से, उसको पहले हम समझेंगे। भाग विधि से बनाने के लिए देखिए एलसीएम जो होगा इस प्रकार से अभी जो हम बताए वो भी ठीक है बनाने के लिए। उसके बाद एक आता है गुणनखंड विधि से, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद जो होता है हम लोग सब लोग पहले पढ़े हैं भाग विधि से, तो पहले भाग विधि को भी समझना अच्छा बात है। कितना है 6 और 8 का एलसीएम निकालना है। तो देखिए इसका एलसीएम इतना का एलसीएम निकालें, तो देखिए 6 और 8 इसको पहले लिखते कैसे, ऐसे लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे। अब देखिए ये जो संख्या है 6 है, ये संख्या है 8 है। एक ऐसी संख्या बताइए जो इसको भी कटा दे इसको भी कटा दे, तो 2। तो पहले हम 2 से लेकर जाएंगे, ये कोई जरूरी नहीं है कि हम 2 से लेकर जाएंगे, लेकिन ये क्या होता है कि 2 से लेकर जाने में सहूलियत का होता है कि आप 2 के पहाड़ा सबको याद होता है, इसीलिए 2 से। ये कोई जरूरी नहीं कि 2 से लेकर, कहीं लिखा नहीं है कि 2 से ही लेकर जाना है। तो होता क्या कि हम लोग शुरू एलसीएम पढ़ रहे हैं, अगर हम एक में 4 से लेकर चले जाएंगे तो फिर समस्या होगा कि 4 से किसे गया, इतना कैसे आंसर आया, बहुत सारे बात होगा। इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे 2 से लेकर जाएंगे।
तो 2 से लेकर जाएंगे तो 2 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 6 आएगा? 2 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 6 आएगा? तो 3 बार, तो यहाँ 3 लिखेंगे। अच्छा, 2 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 8 आएगा? 4 बार, तो 4। अब बताइए कि इन 3 और 4 को कटाने वाला कोई ऐसी संख्या है जो दोनों को कटा दे? 1। तो 1 से नहीं लेकर जाया जाता है, तो हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम बराबर 6 एवं 8 का एलसीएम बराबर, देखिए ये 2 गुना में ये 3 गुना में ये जो बच जाएगा वो सब लिख देंगे। तो बराबर कितना? 6 6 चौका 24 हो गया। अगर इसी प्रकार से देखें और भी संख्या देख लेते हैं, 8 10 12। अगर इस संख्या को देखते हैं तो फिर इसको कितना से लेकर जाएंगे हम? पहला प्रयास कीजिए कि 2 से ही लेकर जाए। पहला प्रयास कीजिए कि 2 से लेकर जाए, क्योंकि 2 से लेकर जाने में सहूलियत होता है। हालांकि 4 से भी लेकर जाया जा सकता था, लेकिन अभी पहले से 2 ये से लेकर जाएंगे। 2 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 8 आएगा? 2 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे? तो 4 बारी में। 2 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 10 आएगा? तो 5 बारी में। 2 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 12 आएगा? तो 6 बारी में। हो गया। फिर अब इसको 2 से कटने वाला ये और ये कम से कम 2 को कटना चाहिए, कम से कम 2 को कटना चाहिए। तो ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो 2 से ही हम लेकर जाएंगे। तो ये 2 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 4 आएगा? तो 2 2 2 4, 2 बारी में। 2 के पहाड़ा में 5 नहीं आता, तो 5 के 5। और जो नहीं कटेगा वो डायरेक्ट लिख देंगे। और 2 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 6 आएगा? 3 बारी में। क्या अब इसका कोई गुना अथी है, गुना है, कोई पहाड़ा है जिसमें कोई 2 कट जाएगा? अब जो है 2 3 5 ये सब अलग अलग आएगा। अभी दोनों को कटा, तीनों को कटाने वाला कोई संख्या नहीं है, तो इसलिए आप छोड़ देंगे। लिखेंगे क्या चीज? लिखेंगे 8 10 एवं 8 10 एवं 12 का एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा? देखिए जितना है वो सब लिखेंगे। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3, 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 5 गुना में 3। अब गुना करेंगे, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 पचे 40 चरतिया 12, 12 पर 1 जीरो चिपक जाएगा। आंसर हो जाएगा कितना? 120। ये बात हम समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं ना इसमें? अभी एक और देख लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि यहां पर दे देगा क्या? 12 16 18 20। हाँ 20 24 देते हैं, 24। अब इसको बनाना है। अगर इसको बनाते हैं तो फिर वही बात 2 से ही पहले लेकर जाते हैं। तो 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 6 आएगा? 12 आएगा, तो 6 बारी में। 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 16 आएगा? तो 8 बारी में। 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 18 आएगा? तो 9 बार। 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 24 आएगा? मतलब 24 का आधा कितना हो जाएगा? 12। 2 से ये कटेगा, 2 से ये कटेगा, 2 से ये कटेगा, मतलब 2 से लेकर जाएंगे। कम से कम 2 को कटना चाहिए। अब ये 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 6 आएगा? 3 बार। 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 8 आएगा? 4 बार। 2 का पहाड़ा में 9 नहीं आता है, तो 9 का 9 हो जाएगा। अब 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 12 आएगा? 6 बार। अभी भी ये और ये 2 से कटेगा, तो फिर 2 से लेकर जाएंगे। ये 3 नहीं कटेगा, तो 3 का 3 हो जाएगा। ये 4 हो, ये 4 कटेगा। 2 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 4 आएगा? 2 बार। ये 9 का 9 हो जाएगा, 9 नहीं कटता है 2 से। 6, तो 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे? 2 के पहाड़ा, ये 2 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 6 आएगा? तो 3 बार। हो गया। अब देखिए 2 से कटने वाला केवल एक ही है और 3 से कटने वाला 3 को है, तो अब 3 से लेकर जाएंगे। 3 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 3 आएगा। ये 2 नहीं कटेगा, इसलिए 2 के 2 हो जाएगा यहाँ पर। 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 9 आएगा? तो 3 बार। 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 3 आएगा? 1 बार। अब देखिए कटने वाला नहीं है। अब हो जाएगा क्या चीज? एलसीएम। मतलब अब क्या होगा? एलसीएम जब लिखेंगे, अब लिखेंगे क्या चीज? 12 16 18 एवं 24 का
एलसीएम, एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 2 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 के 24, 24 दूनी 48, 48 तिया 200, 48 तिया कितना हो जाएगा, 144, 48 तिया 144। तो बोले यहाँ तक कोई दिक्कत, ये 144 जो है 12 से भी कटेगा, 16 से भी कटेगा, 18 से भी कटेगा, 24 से भी कटेगा। अगर 12 से कटाएंगे तो 12 12 बारी में कटेगा, 16 से कटाएंगे तो 9 बारी में कटेगा, 18 से कटाएंगे तो 8 बारी में कटेगा, 24 से कटाएंगे तो 6 बारी में कटेगा। तो यही क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, यही एलसीएम हो गया आंसर। तो इतना बात समझ में आया। अब इसमें एलसीएम जो हम पढ़ेंगे, इसके बाद कल का क्लास जो होगा, आज इतना ही छोड़ देंगे। कल का जो क्लास होगा उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, एलसीएम, जैसे कि दशमलव वाला देख लेंगे, दशमलव वाला संख्या दे देगा तो उसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, भिन्न वाला संख्या दे देगा तो उसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, ये सब सीखते चलना है। क्योंकि यही बेस इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमको पढ़ाने की जरूरत यही पड़ा कि पहले जितना भी बेस है वो पहले आप लोगों का किया जाए, क्लियर किया जाए। बेस जितना मजबूत रहेगा मैथ में पकड़ उतना ही बेहतरीन होगा। तो बेहतरीन मैथ में पकड़ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेस को बहुत बेहतरीन रखना पड़ेगा। इसलिए जितना भी हमसे हो सकता है उतना हम आपका बेसिक पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद चलेंगे जितना भी अलग, जैसे मान लीजिए कि 8 9 10 के जितना भी सिलेबस होगा मैथ में वो सब देखा जाएगा। और उसके बाद धीरे धीरे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 9 10 का स्टार्ट होगा। 9 10 का फिजिक्स और केमिस्ट्री बायोलॉजी जो होगा वो 5 से 10 दिन के बाद स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो इसलिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।